दोस्तों एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल कैरियर यू इन्फॉर्मेशन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले बेलन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिलेंडर। आज सिलेंडर से जुड़े सभी जो है सूत्र को हम चर्चा करेंगे और पूरा जो है सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और आपको जो है आज हम पढ़ाएंगे हिंदी और साथ में इसके साथ चलेगा इंग्लिश, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी में भी क्या कहते हैं उसको और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब के सब आज आपको टेंशन फ्री होना है। क्योंकि सीबीएसई वाले भी पढ़ सकते हैं और बिहार बोर्ड को भी इंग्लिश जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई स्कूल में जो होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ा दिया जाता है। वहाँ पे आप जैसे ही पढ़ जाएंगे तो वहाँ पे CSA लिख देता है, तो आप समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, परेशानियाँ पड़ जाते हैं। तो आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको सारी समस्या क्या होने वाली है, ख़त्म। तो चलिए वीडियो में हम जुड़ते हैं, आपको बताते हैं सबसे पहले सिलेंडर क्या होता है। देखिए सबसे पहले जानते हैं एक सिलेंडर किसे कहते हैं, यानी कि बेलन किसे कहते हैं। तो जान लीजिए वैसी ठोस पदार्थ जिसका देखिए वैसी ठोस पदार्थ, यानी कि ये पदार्थ कैसा होना चाहिए, ठोस, और इसका आमने और सामने का ऊपर का जो वर्गाकार होता है वो समविरुद्धाकार होता है। वृत्ताकार का मतलब समझते हैं आप, गोल होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। यानी कि अनुप्रस्थ भाग, यानी कि ऊपर और नीचे का, तो इसको हम एकदम अच्छे से शॉर्ट भाषा में लिख देते हैं यहाँ पे परिभाषा बेलन का, जिसको आप कहीं भी कोचिंग या कहीं पर भी अगर आप पढ़ाते हैं तो वहाँ भी अच्छा से पढ़ा सकते हैं, बच्चे को 100% समझ में आएगी, ये गारंटी रहेगा। देखिए बेलन यहाँ पे उसको लिखिएगा वैसी ठोस पदार्थ जिसका अनुप्रस्थ भाग समवृत्ताकार हो, क्या कहलाएगा, बेलन, और दिस इज सिलेंडर। ठीक है, और इसको हम एकदम से शॉर्ट भाषा में देख सकते हैं, एकदम हम परिभाषा लिख दिए हैं, आप समझ सकते हैं। वैसी ठोस पदार्थ जिसका अनुप्रस्थ भाग, यानी अनुप्रस्थ भाग ये ऊपर वाला और नीचे वाला कैसा होना चाहिए, समवृत्ताकार होना चाहिए, यानी कि गोलाकार होना ही चाहिए। तो चलिए इससे पहले हम जुड़ी सूत्र को जान लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, ये इसकी ऊंचाई होती है, उसको हम H से निरूपित करते हैं। किस से, H से। H का मतलब होता है हाइट, HEIGHT, हाइट यानी कि ऊंचाई। और यहाँ पे R जो आता है इसको हम लोग R मानते हैं, जानते हैं कि R मानेंगे, लेकिन R का मतलब क्या होता है, R को हिंदी में, हाइट को हम हिंदी में कहते हैं ऊंचाई, ये जान लीजिए। हिंदी के साथ हमने पहले ही बोला था, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, और यहाँ पे R का मतलब होता है रेडियस। ठीक है, रेडियस को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, और इंग्लिश में कहेंगे रेडियस और हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिज्या। समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए सूत्र की बात करते हैं कि सूत्र कैसे होता है और कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे आप कहिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेलन का आयतन। क्या पढ़ेंगे, बेलन का आयतन, जिसको हम आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। बेलन का आयतन पढ़ेंगे तो आयतन को इंग्लिश में हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, और बेलन को तो जानते ही हैं कि सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा मीनिंग प्रॉब्लम हो गया था इसलिए हम एकदम क्लियरली लिख दिए सिलेंडर। और यहाँ इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये आर हो गया और ये आर हो गया, आर का दोनों गुना करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई एच होता है और पाई तो होगा ही। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और उसके बाद हम बात करते हैं, बेलन का आयतन बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का हम बात करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने से पहले आपको बता दें कि ये जानना जरूरत होता है कि सूत्र आया कहाँ से। तो आपको यहाँ से समझना है। देखिए एक पाई, इसका पाई 2 पाई आर होता है, इसका क्या होता है, पाई आर। ये त्रिज्या जो होता है वृत्ताकार, इसका क्या मान होता है, पाई आर, और एक पाई आर, ये एगो पाई आर, यानी कि पाई आर आप प्लस पाई आर करेंगे तो आपको कहेंगे जोड़ने के लिए, तो कहिए एगो पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई, और एगो आर 2 आर। तो जब 2 पाई आर हो जाएगा तो वक्रपीठ का क्षेत्रफल क्या होगा,
2 पाई आर, कोई दिक्कत। और यहाँ पे जो है ऊंचाई को गुना में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई बिना तो सूत्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऊंचाई को लेना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, एच, 2 पाई आर एच हमारा क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय। अब कहिएगा कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में बेलन को हम जानते हैं सिलेंडर कहते हैं, लेकिन वक्र पृष्ठीय को कहते हैं कॉर्वेट, ठीक है, सरफेस, SURFAC एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं कॉर्वेट सरफेस एरिया, जिसको आप इंग्लिश मीडियम पढ़िएगा तो शॉर्ट में CSA भी लिखा रहता है, ठीक है। तो आगे के पेज में हम टर्न करके आगे की जो एक सूत्र और होता है उसको भी बताते हैं। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा है उसका कमेंट ज़्यादा दीजिएगा, और आगे बेलन के बारे में जो है सूत्र वो भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे की तरफ हम देखते हैं कि सूत्र आगे का क्या होता है। देखिए, अब बेलन का हम पढ़ेंगे संपूर्ण, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय का मतलब हुआ, पहले बेलन का इधर भी चित्र एक बनाना ही होगा। देखिए बेलन हो गया, बेलन बना लिए। आपको ये बोले थे पाई आर होता है, और ये भी पाई आर होता है, ठीक है। देखिए संपूर्ण, पहले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो जोड़ लेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था हमारा, 2 पाई आर एच, ठीक है, कोई दिक्कत। और देखिए इसमें जो है ये आर हमारा जो होता है वो छूट जाता है, ये आर हमारा क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो संपूर्ण बेलन का लेंगे तो ये आर भी उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे उसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, कोई दिक्कत। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा। तो इससे आपका सूत्र भी बन जाएगा। एक दो सवाल भी हम उससे रिलेटेड लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे सरफेस एरिया। क्या कहेंगे, सरफेस एरिया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन हम आपको एक सवाल जो है इससे रिलेटेड अभी लिखते हैं। मान लीजिए लिखते हैं एक लंबी पाइप है, एक लंबी पाइप है, उसकी ऊंचाई ऐसे सवाल आते हैं, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, एवं आर का मतलब होता है त्रिज्या। इसको आर भी लिख देते हैं, हम हिंदी में लिख देते हैं। हिंदी में किताब में लिखा रहेगा, अगर CBSE का रहेगा तो इंग्लिश में लिखा रहेगा रेडियस, एंड अगर हिंदी में होगा तो लिखा रहेगा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो उसका आकार बेलन के समरूप हो, तो उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन। देखिए अगर आयतन बराबर सूत्र पूछ रहा है तो आयतन बराबर हम पहले आपके बता दिए थे कि आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर जब तक सवाल में अगर ये नहीं लिखा रखा है कि पाई का मान आपको 3.14 लेना है, जब तक हम पाई का मान क्या लेंगे 22/7। तो पाई का मान हम यहाँ पे लेंगे 22/7 गुने आर का स्क्वायर। आर हमारा क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि आर हमारा 14 है, तो 14 स्क्वायर का मतलब है 2 जगह, तो 14 गुने 14 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और ऊंचाई क्या होता है हमारा, ऊंचाई कितना है 20, कोई दिक्कत। 7 से देखिए यहाँ पे कटने वाला होगा तो काटेंगे, 7 दूना 14, तो गुना करेंगे तो यहाँ पे 14 228 ये 280 हो जाएगा, और 22 दूना 44। अगर 44 में 280 से गुना करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 280 गुने 44 कर लेते हैं, 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 11, कोई दिक्कत। और यहाँ पे जब इससे भी गुना किए तो सेम ही आएगा, तो यहाँ भी 0 ले लेंगे, यहाँ भी 2 ले लेंगे, और यहाँ भी 11 ले लेंगे, कोई दिक्कत। जोड़ेंगे तो 0 2 2 1 3 के 3 1 1 2 और 1 1, यानी कि 12,320 सेंटीमीटर, यानी कि आयतन हमेशा क्यू के रूप में लिखा जाता था, क्यू, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इससे आधारित आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमको बोल सकते हैं, आपका सवाल का सारा आंसर मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये बेलन से संबंधित कोई और अगला हमारा चैप्टर जो रहेगा वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, खोखला बेलन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हॉलो सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में चलेगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक मार दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।